अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ये जो व्लॉग है ये मैंने तकरीबन पूरे वीक का एक व्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने मतलब ना कि घर को फ़ाइनल किया था ना शिफ्टिंग का मतलब अभी कोई सीन बन रहा था। तो बहरहाल जी ये जो ब्लॉग है मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे अलियान जो है ना उसकी तबीयत हो गई थी ख़राब। लास्ट नाइट जो है ना वो कह रहा था मम्मा मुझे ना इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं कह रही थी ऐसे ही पानी की वजह से मतलब इचिंग हो रही थी उसको बॉडी में। तो मैंने कहा शायद पानी की वजह से ही है, क्योंकि हमें भी था, रूहान को भी छोटे छोटे से दाने से बने हुए थे और मुझे भी और हस्बैंड को भी मतलब इस तरह से फ़ील हो रहा था, मतलब जो भी हम लोग घर पे थे। तो कुछ शायद दरवाज़ा खुला होता था मच्छरों वगैरह की वजह से भी हम सोच रहे थे कि शायद इसी वजह से है। तो लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही अलियान उठा ना तो उसका वो जो था वो बड़े बड़े उससे दाने बनना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मुझे लगा कि ये जैसे कोई होता है ना चिकन पॉक्स या इस तरह से निकलता है, वो उनमें से कुछ है। मतलब मुझे पक्का तो नहीं था लेकिन मुझे लगा ऐसा। तो फिर मैंने अम्मी को कॉल की, अम्मी को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि लग तो यही रहा है, तो आप ऐसा करो कि इसको ना ड्राई फ्रूट्स और एग वगैरह बॉईल करके दो, मतलब गर्म चीज़ें इसको दो ताकि वो अच्छे से निकल आए। मुझे तो खैर इतना नहीं पता था, फिर अम्मी ने मुझे बताया। तो फिर मैंने उसके नाश्ते में जो है ना वो उसको मैंने अंडे दिए, लेकिन वो कह रहा था मामा मैंने पराठा भी खाना। मैंने कहा खा लो खाना। बुखार था लेकिन हल्का सा था। तो यहाँ पे जी बस फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ फ़िलहाल। मैंने कहा साथ साथ आपके साथ जो है ना व्लॉग के साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। मुझे जो है ना वॉइस ओवर भी नहीं आ रही करनी, काफ़ी दिन गैप आ जाए ना तो फिर वॉइस ओवर करना मुश्किल लग रहा होता है। और व्लॉग बस इसी वजह से नहीं आया, छोटे छोटे मसाइल थोड़े थोड़े चल रहे थे जिसकी वजह से जो है ना मेरा माइंड जो है ना वो सेट नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं व्लॉग में वॉइस ओवर नहीं कर रहा। एडिट मैंने तब से किया हुआ है जब मैंने शिफ्टिंग करनी थी उससे पहले से, लेकिन बस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो आज थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा था तो मैंने कहा चलें। और मेरी बहनें जो है ना मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही थी। मैंने कहा आज हिम्मत करके जो है ना व्लॉग अपलोड कर दो, जो भी है जैसा भी है। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम लोगों ने किया नाश्ता। और नाश्ते के बाद अलियान की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी तो खैर वो चल फिर, अब बच्चे को आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो नहीं टिकते हैं। तो फिर मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। 2-3 हम लोगों ने घर देखे और सारा दिन जो है ना हमारा इसी तरह गुजर गया। ये अब है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है तो हस्बैंड जो है ना वो यहाँ पे कारपेट कह रहे थे कि मैं इसको धो लेता हूँ। तो मैंने कहा चलें धो लें, क्योंकि सहन की वजह से जो ना वो कह रहे थे कि ईज़िली सूख जाएगा। तो वैसे भी हम जब आए थे तब नहीं धोया, तो चलो इसको धो लें। तो बस यहाँ पे फिर उन्होंने खुद ही धोया है, मुझे उन्होंने जगाया भी नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उन्होंने फिर मुझे नहीं जगाया। बस उन्होंने कहा था कि रात को जो है ना वो इसको निकाल के आप बाहर रख देना। तो मैंने फिर कल शाम को ही जो है ना क्लीनिंग करने से पहले जो है ना इसको निकाल दिया था। फिर सारा अंदर से जो है ना रूम वगैरह मैंने धो लिया था ताकि जो है ना वो मिट्टी चूँकि होती है कारपेट के नीचे कुछ ना कुछ, तो वो साफ़ हो जाए। तो बस उन्होंने फिर जी कारपेट अकेले ही खुद ही धो लिया सारा। और उसके बाद मुझे उठाया तकरीबन आई थिंक 7:30 बजे के करीब। तो मुझे कह रहे हैं कि उठ जाओ नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं, देख के आते हैं जो घर हम लोगों ने देखा है ना, मतलब वो देख के आते हैं। वो लोग पेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ठीक होने वाली हैं। थोड़ा सा उसको जो है ना मेंटेनेंस का कहने की ज़रूरत थी। और मतलब इतनी कोशिश के बावजूद भी जो है ना अच्छा घर हमें नहीं मिल रहा था। अच्छा मीन्स के जिसमें गैस बिजली का कोई प्रॉब्लम ना हो, मीटर सेपरेट हो और पानी का प्रॉब्लम ना हो, तो वो जो है ना वो हमें नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे भी हम लोग जहाँ अभी रह रहे थे, यहाँ पे जब हम आए थे तो यहाँ पे यही था कि मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि गैस जो है वो भी बहुत कम आती थी। दिन के टाइम भी जो है ना खाना बनाना है, रोटी बनानी है ना अगर, तो मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा 2-3 रोटियाँ बनाने में लग गया, इतनी कम गैस आती थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद लोड शेडिंग की वजह से ही है या जो भी है। फिर और उसके बाद हमें जो है बिल जो है बहुत ज़्यादा आ गया। तो मेरी मेरी इस बात से ना वो लोग एग्री करेंगे जो आप कह सकते हैं कि जिनकी सैलरी एक मतलब पक्की सैलरी होती है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं ना तो फिर भी उसमें ऊंच नीच होती है तो चलो बंदा कर लेता है। लेकिन जब आपकी सैलरी होती है ना, जब आपकी सैलरी 55-60 हो तो आपको बिल इतना है ना तो आप एकदम से हिल जाते हैं। फिर रेंट बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप लोग जानते हैं।
तो इस चीज़ ने हमें जो है ना अच्छा खासा हिला के रख दिया। हमने कहा कि हम लोग जो है ना वो मतलब एक मुख्तस कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं, जिसमें मतलब जो हमारी सैलरी के अंदर आता है, जो हम समझते हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो पिछले माह है 25,000 बिल आया था, तो इस दफ़ा इतना आ गया। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि नहीं, हम लोग जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इस घर को, तो ये है कि हम चेंज कर लेते हैं। तो फिर पानी का थोड़ा सा इशू था। पानी का इशू यही था कि मतलब हम लोग भर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं सब कुछ उनके कहने के मुताबिक, और फिर भी मतलब कोई बंदा कहे ना कि आप ज़्यादा यूज़ करें, ये करें वो करें, तो थोड़ा सा आपको बुरा लगता है कि मतलब जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही हम चल रहे हैं, तो फिर भी मतलब आके बंदा ऐसे बात करे ना तो अच्छा फील नहीं होता है। तो कोई भी मेरे ख्याल से पागल नहीं होता है कि जो पानी को जो है ना ऐसे ज़ाया करे। तो ज़ाहिर बात है अगर हम भरेंगे तो हम खुद क्यों ज़ाया करेंगे। तो इन चीज़ों ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, एक बंदा वैसे परेशान होता है, फिर बातें जो है ना वो अलग से परेशान करती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमने जो है ना वो भागा, वरना ठीक था, घर खुला डुला था। और कह लें कि सहन की वजह से सबसे ज़्यादा जो हमें होता है ना कि हम सहन की वजह से इसको हमने लिया था। लेकिन सहन का कह लें कि मज़ा लेते लेते ना हम सही अच्छे खासे जो है ना वो फंस गए हैं। तो बस जी, इस वजह से चेंज किया था। आगे अभी इसी व्लॉग में मैं आपको आगे जो है ना वो दिखाती हूँ। 2 फ्लैट्स हैं, वो आप देखें और आपने बताना है कि मैंने कौन सा फ्लैट लिया, मैंने खुद नहीं बताना आपको। तो वो उसमें भी है कोई ना कोई इश्यू तो है था, लेकिन ये है कि जब दूसरे मतलब जो मालिक होते हैं ना वो कहें कि हाँ ये होगा, तो बंदे को थोड़ी सी वो नहीं होती। और दूसरा आप ना फ्लैट में जो है ना वो बड़े कह लें कि बिल्कुल आज़ादी से रह पाते हैं, कोई टोका टाकी नहीं होती, कोई नोका नाकी नहीं होती कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पानी ज़्यादा लगा रहे हैं फलां कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। या बच्चे मतलब खेल रहे हैं शोर कर रहे हैं, तो इसका ये नहीं होता, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं, सब लोग जो है ना वो समझ पा रहे होते हैं कि यार हमारे भी बच्चे शोर करते हैं, तो अगर उनके कर रहे हैं तो वो फिर बर्दाश्त कह लें कि कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ता भी हम लोग ही करेंगे, बच्चे तो भी खैर सो रहे थे। तो मैंने कहा हम लोग नाश्ता करके तो जो फ्लैट है ना वो देख आते हैं, ताकि जो ना फाइनल फटाफट हो। 4-5 दिन ही रह गए थे यहाँ पे, तो अभी तक हमारा फ़ाइनल नहीं हो पा रहा था। तो बस ये नाश्ता बनाते हैं और चलते हैं। और थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, काफ़ी देर से बोले जा रही हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने नीचे ऐसे ही गद्दा बिछाया हुआ है। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं नीचे क्या डालूँ, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ऐसे ही नीचे डाल लो, कोई बात नहीं, मतलब जगह जो है ना वो साफ़ ही है। तो बस अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है और फिर चाय पी रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड चाय पी के तो वो चले गए थे नीचे पानी की मोटर वगैरह चलाने के लिए, उसका सेटअप जो भी करना है वो करने के लिए। तो बस उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हमने कॉल की उनको, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो वो गए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक आपको कॉल करके हम बुलाते हैं। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में मैं थोड़े बहुत काम जो है ना वो निपटा लूँ, क्योंकि बंदा जब बाहर जाता है ना, बाहर से आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना ज़हनी और जिस्मानी दोनों ही थकावट हुई होती है, तो फिर दिल नहीं करता काम करने को। तो मैंने कहा आटा थोड़ा कम रखा हुआ है, तो वो मैं गूंद के रख लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे लगा कि हाँ ये वाला काम निपटा लो। क्योंकि रोज़ाना ऐसा होता है ना कि एक फ़्लैट देखने जाते हैं, फिर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आती है तो दूसरा देखने चले जाते हैं, बस पूरा दिन आने जाने में ही लगा रहता है। तो मेरे साथ है यही चल रहा था। लेकिन यह है कि मेरी सिस्टर इधर होने की वजह से ना मेरी काफ़ी हद तक जो है ना वो हेल्प होती रही है, कि बच्चों को देख लेती थी तो मैं, वरना होता है ना कि बच्चों को भी साथ लें, बंदा रेडी करे और फिर जाए, तो बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। तो मुझे इसका बड़ा सहारा रहा है। तो बस फिर मैं यहाँ पे जी आटा गूंद रही थी। मैंने कहा अभी बच्चे सो रहे हैं, अगर उठेंगे तो नाश्ता वगैरह उन्होंने करना होगा, तो अगर आटा मैं गूंद दूँगी तो चलो खुद भी बना के कर लेंगे, और अगर मैं आ जाऊँगी तो मैं करवा दूँगी। तो बस फिर मैंने आटा गूंदा और जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटाए, किचन साफ़ किया।
तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि तुम क्या पागलों की तरह लगी हुई हो, मतलब किचन साफ़ कर रही हो, अब हमने चले जाना है। मैंने कहा जब तक हैं तब तक तो मतलब सफाई तो रखनी पड़ेगी, चलो जब जाएंगे तब जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी मतलब मुझसे होता ही नहीं, काम ही नहीं होता, गंदी जगह हो या किचन साफ़ ना हो ना तो मुझसे खाना बनता ही नहीं है। अजीब सी मुझे जो ना वो उलझन सी लगी रहती है। तो मैंने कहा आप बस रहने दें मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, कुछ चीज़ें होती है ना बंदा नहीं समझा सकता है। वो मुझे कहते हैं ये छोड़ दो, तुम क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, हमने चले जाना है। मैंने कहा नहीं आप नहीं समझेंगे। मुझे कहते हैं बस तुम में जो है ना वो सुकून नहीं है। मैंने कहा बस आप यही समझ लें। तो बहरहाल जी वो पीछे बैठे हुए थे और लगे हुए थे मुझसे बातें करने, और मैंने कहा चलें ठीक है लगे रहें आप। तो आटा यहाँ पे गूंद गया था, और आटा जो है ना वो सिर्फ वाइट वाला है ना, तो इस तरह से गूंदा जा रहा है, इसमें मिक्स नहीं किया हुआ। बस यही है कि वो लाना याद ही नहीं रहता, मतलब कोई ना कोई काम जो लगे हुए हैं, सारी जो रूटीन है ना वो बंदे की हिल जुल जाती है। तो बस यही चीज़ें जी चल रही हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जितने भी काम है ना बाहर के हैं, जो भी चीज़ें लानी वगैरह वो सारी मेरे हस्बैंड की हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर बात अपनी जॉब भी देखनी होती है, तो ये काम भी देखने होते हैं। तो वो थोड़ा सा कह लें कि फिर ऊपर से फ्लैट की तलाश भी जारी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है बंदा। तो फिर मैं उनको बोल ही नहीं रही, मैंने कहा अभी जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दें। तो उसके बाद जी मैंने कहा काम करने हैं बहुत ज़्यादा, तो ताकत की है ज़रूरत है, ये तो है मैं डेली बेसिस पे लेती ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। नाश्ते के तकरीबन 1-1.5 घंटा बाद जो है ना वो मैं मतलब कैल्शियम की टैबलेट और साथ में आयरन की जो है ना वो टैबलेट ले लेती हूँ। और ये मैं वीक में 2 या 3 दफ़ा लेती हूँ, ज़्यादा दफ़ा नहीं लेती। जब मुझे लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, जब मुझे लगे कि हाँ मेरी एनर्जी ठीक है, तो मैं फिर उसको छोड़ भी देती हूँ। ये कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती हूँ। तो ये है कि आप अपने मतलब डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करके तो आप अपनी जो है ना वो मल्टीविटामिन्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो अगर आप जिंक ले लेते हैं ना तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो फॉलिक एसिड है ना इसको लेने का मतलब 2 टाइम है। एक अगर आप नाश्ते से पहले ले लें 1 घंटा पहले, नहीं तो आप मतलब अगर आपका मैदा जो है ना वो ताकतवर है ना तो आप नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लें, और अगर नहीं तो आप नाश्ते के 2 घंटे बाद ले लें, 1.5 से 2 घंटे बाद। तो अभी 1-1.5 घंटा गुजर गया, तो मैंने कहा मैं ये खा लेती हूँ। और ये देखें 83 रुपीज़ की है, और इतनी ज़्यादा इसमें टैबलेट्स हैं तो मुकदियाँ ही नहीं कह लो तो साथ में कैल्शियम की ले लेती हूँ, क्योंकि फॉलिक एसिड और कैल्शियम साथ में लेने से एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं ना, अगर कोई गलती हो जाए तो छाड़ दियो गालू अच्छा यहाँ पे जी बच्चे उठ गए थे, तो वो लोग अपना नाश्ता खुद ही बनाने लग गए, और अभी तक हम लोग यहीं पे थे, क्योंकि उनको बार बार कॉल कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो पेंट वाला है ना वो बाज़ार गया हुआ है, अभी लॉक लगा हुआ है, ये है वो है। तो मुझे ये था क्योंकि मैंने फ़्लैट अभी तक देखा नहीं था, हस्बैंड ने देखा है, तो उन्होंने मतलब हामी भर ली थी कि हम ले लेंगे। लेकिन मैंने उनसे बोला है कि मुझे एक दफ़ा दिखाएं तो सही, मुझे कुछ समझ में आए, क्योंकि वीडियो में या वैसे और बात होती है जब तक आप खुद नहीं देखते हैं। और हम देखने इसलिए नहीं गए थे कि क्योंकि वहाँ पे कोई रह रहा था, तो मुझे ये लगा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई रह रहा होता है ना तो आप किसी भी जगह पे जाके एक तो उसको उस अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं, और दूसरा ये है कि अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस इसी वजह से फिर मैं जो है ना कह रही थी कि नहीं। तो उन्होंने कल तो परसों उन्होंने हाल ही किया था, और यहाँ पर ना स्टूडेंट्स रह रहे थे, तो हस्बैंड तो खैर आके देख गए थे। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब होता है ना कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जाके देखूँ, अभी उनकी चीज़ें सामान सारा पड़ा हुआ है, तो फिर मैं इसलिए नहीं आई थी। तो उन्होंने वीडियो थोड़ी बहुत बना के मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। ये है कि मुझे मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं खुद देख के तो फिर तसल्ली कर लूँ। तो बस इसमें भी 2 बेड, लिविंग एरिया और किचन है, 2 वॉशरूम है, और बहुत ही बुरी हालत थी। कह लें कि मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे बेचारे रहते रहे हैं, या लड़के शायद रहते ही ऐसे हैं। वो कहते हैं जी हम सुबह चले जाते थे शाम को आते थे, बस मतलब सोने के लिए हमने जो ना वो इसको रखा हुआ था, ना खाना बनाना ना कुछ, बाहर से खाते पीते थे। तो फिर भी वही ना क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई, तो इतनी बुरी हालत हुई थी। तो बहरहाल जी यहाँ पे पेंट वाले जो भाई हैं ना वो काम कर रहे थे, तो मैंने फिर अंदर जाके वीडियो नहीं बनाई। ये एक रूम है, एक इस तरफ है, और ये लिविंग एरिया है, और यहाँ पे है जी किचन, ये इस साइड पे सेपरेट किचन है। और ये बाहर की जो है ना वो लुक आता है या व्यू आता है। तो ये है किचन, और किचन की भी इतनी बुरी हालत हुई थी एकदम से देख के ना मैं तो सही वाली चकरा गई। मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझसे पूछ रहे थे हाँ कैसा है, तो मैंने कहा आप ज़रा चुप कर जाएं, मैं थोड़ा सा सोच के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें लेनी थी, दूध वगैरह रूहान का ख़त्म था, वो हमने लिया पीसीसी से।
और बस चीज़ें लेके तो अभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं। और घर गए हैं तो उसके बाद फिर हमें कॉल आ गई थी। बहरहाल अभी हम घर गए हैं, जाके थोड़ा सा खाना वगैरह हमने खाया, नाश्ता किया हुआ था, तो अभी तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे। तो और बस सोच रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, लेकिन अब किसी भी जो है ना वो फ़ाइनल डिसीजन अभी तक हम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इसमें ना था कि गैस का जो मीटर था ना वो एक था, तो मतलब 2 या 3 फ्लैट्स के साथ था, और जो बिजली का था वो अलग था। और पानी जो है वो कह तो रहे थे कि 24 घंटे है, टैंकर्स डलते हैं जी, हम रोज़ाना टैंकर डलवाते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और थोड़ा सा इसमें ये मुझे लगा कि इसके वॉशरूम जो हैं वो छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे थे। और लॉन्ड्री का जो सिस्टम है ना वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि कपड़े कहाँ धुलेंगे, कहाँ डालेंगे। तो बस ये फिर हम लोगों ने घर गए, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर बैठे और फिर कॉल आ गई, तो फिर ये दूसरा फ्लैट जो है वो हम देखने आ गए थे। और ये है जी दूसरा फ्लैट, ये इस तरह से बना हुआ है। ये है इसकी कबर्ड्स और रूम, ये 1 बेड है, 1 बेड कह रही हूँ, ये पहला बेडरूम है। और उसके बाद ये है आगे लिविंग रूम, ये लंबा सा लंबाई में जैसे बना होता है ना, ये वैसा बना हुआ है। और वो जो है वो 3rd फ्लोर पे था, ये 2nd फ्लोर पे है, इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से है। और इसका किचन है सामने, ये छोटा सा किचन है, लेकिन ये है कि सही था, स्पेशियस था, सही। ऊपर भी कैबिन थे और नीचे भी थे कैबिनेट्स। और एक ये छोटा वाला रूम है, इसको रूम तो है नहीं कह सकते हैं, स्टोर रूम ही कह सकते हैं। और इसकी ये है कि कबर्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, साफ़ सुथरी थी, और फ्लैट भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा था। और ये देखें जी, ये एक वॉशरूम है, बहुत ही छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है। पता नहीं, मैं कहती हूँ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, सच में मुझे कभी कभी ना हैरानगी होती है कि मतलब 2 बेड बना दिए हैं, कुछ भी करा है, 2 बेड बना दिए हैं चाहे जैसे भी किए हैं, मतलब सिर्फ इसलिए कि रेंट का जो है ना वो रेंट रेट बढ़ जाता है जब 2 बेड फ्लैट होता है, जगह चाहे एक ही की क्यों ना हो। तो बहरहाल जी ये था। और उसके बाद ये है इसका किचन ऐसे बना हुआ था, नीचे जो है वो मतलब स्पेशियस था, काफ़ी बड़े बड़े जो कैबिनेट्स थे। और इधर साइड पे जो डोर है ना, ये टेरेस का कह लें, छोटा सा वॉशिंग एरिया बना हुआ है, ये इसका था। तो यार उसकी वीडियो तो नहीं बनाई, तो बस ये हम लोगों ने आके देखा। और फिर हम लोग चले गए थे घर कि हम सोचेंगे, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि एकदम से आपने जब कोई डिसीजन लेना होता है ना तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे ये था कि गैस और बिजली के दोनों मीटर्स अलग थे, और पानी का जो है वो टैंकर ही डलता है, क्योंकि ये वाला जो साइड है ना, इधर पानी जो है वो नहीं आता है, टैंकर्स ही डालते हैं। तो टैंकर्स का मुझे ये था कि पता नहीं पानी मतलब अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो अच्छा, पानी के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बात करती हूँ, आपको जैसे कि पता है कि सारे काम जो है ना वो पानी से ही होते हैं, मतलब खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई करना, कपड़े धोना, मतलब सारे काम ही पानी के साथ मुंसलिक हैं। तो मेरी कुछ बहनों को बड़ा इतराज़ होता है कि आप पानी बहुत ज़ाया करती हैं, तो मुझे खुद जब मैं पानी यूज़ कर रही होती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती कि यार मैं कहाँ मतलब क्या ज़ाया कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वैसे भी अगर मैं ज़ाया अगर करना आप इसको कहते हैं तो ठीक है भाई, मुझसे सफाई के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी हम लोग जो गुजरात वाली साइड के हैं ना, वहाँ पे हमें खुले पानी जो है ना वो मिलते हैं हर घर में 2-2 मोटरें, एक वाटर सप्लाई की लगी हुई है, दूसरा बोर की लगी हुई है, तो पानी का कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, शादी से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था पानी का, मतलब होता था, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी, क्योंकि वो तब हालात के ऊपर था कि मोटर्स वगैरह नहीं लगी थी। अब ये है कि घर दोबारा से बना है तो अच्छा खासा मतलब उसमें वो कर लिया पानी का इंतज़ाम। तो बहरहाल जी, अब जो बंदा जो सोचता है सोचता रहे, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैं घर आई तो बहन मेरी ने फिर पकोड़े बना लिए, कह रही थी चाय बनाऊँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बंदा जो ना एकदम दिमाग बंद हो जाता है सोच सोच के। तो उससे फिर चाय वाय बनाई, थोड़ा सा चाय का इंतज़ाम किया, बल्कि घर को भी वही देख रही थी। तो फिर जो है ना हमने चाय वगैरह पी, पकोड़े खाए, और उसके बाद अभी तक फ़ाइनल नहीं किया था जी कौन सा घर लेना है। तो 4 दिन बाकी थे और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि आप देख लो। मैं बस ये कह रही थी कि मुझे जो है ना वो मतलब पानी वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं होता है भाई। तो वो कह रहे थे कि वो कह तो ऐसे ही रहे हैं, तो देखो क्या करते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे
काम वाम चल रहे हैं। उसके बाद हम चाय वगैरह पी के तो हम लोग चले गए थे ज़रा बाहर, क्योंकि मेरा दिल ऐसे ना घबरा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। मैं कह रही थी नहीं मैं ज़रा बाहर जाऊँ, थोड़ा सा मुझे जो ना अच्छा फ़ील हो। तो फिर हम जो है ना वो बच्चों को लेके तो यहाँ करीब जो पार्क है ना वहाँ पे चले गए। हम लोग ही चले गए थे, हस्बैंड तो है ड्यूटी पे थे, वो बेचारे उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा। काम भी साथ साथ देख रहे हैं और ये भी काम जो है ना वो भी देख रहे हैं। तो बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला से, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। सच में मतलब शिफ्टिंग की है ना तो मैं पता नहीं कितनी दफ़ा इस बार भी रोई हूँ मुझे खुद बहुत ही रोना आ जाता है कि या अल्लाह मतलब ये कैसी आजमाइश है। बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक आप इतना करते हैं, मतलब इतना कह लें कि भरते हैं, और ऊपर से आपको सुकून भी ना मिले तो ये कैसा मतलब वो हाल है। फिर मैं हस्बैंड को परेशान करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। तो बस फिर हम जो है ना हमने मतलब बिल वगैरह भी पे किया, उनके सारे जो भी थे, सारी जो ड्यूज़ थे वो सारे पे किए। और फिर आगे भी आपको पता है कि अगर आपने फ़्लैट वगैरह लेना है तो सिक्योरिटी, रेंट, ये सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं। तो ये भी हमने किया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा बात का दुख लगा, जो सिक्योरिटी हमारी इनके पास थी ना, जो ये हमारे ओनर्स थे, तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना मतलब उन्होंने हमें पूरी सिक्योरिटी वापस नहीं की, उसमें से 10,000 उन्होंने अपने पास रख लिया कि जी आपके जो ड्यूज़ मतलब बिल वगैरह आएंगे उसको क्लियर करने के बाद अगर आपका बचेगा तो हम आपको दे देंगे। हालांकि इस माह जो बिल आया ना वो हमने दे दिया है, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो वो हमने दे दिया। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे इतना दुख लगा ना, मुझे इतना दुख लगा कि मैं उनको कह रही हूँ कि उनका ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, चलो हमें सिक्योरिटी बच जाएगी। और हमने ये भी कहा कि आपके जो ड्यूज़ होंगे ना वो हम नेक्स्ट मंथ जब आएंगे तो हम आपको देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, मतलब हम इसी एरिया में ही हैं, आपके पास हमारा नंबर है, आप कहते हैं तो हम आपको अपना मतलब जगह भी दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में ना आपको पैसों की ज़रूरत होती है जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं सोचा, जो भी है तो उन्होंने रख लिया। मैंने इनसे बोला कि उनको रखने दें, कोई बात नहीं, हमने लेने ही नहीं है, आए या ना आए, ड्यूज़ हो या ना हो, वो उनको हमने दे दिया, हमने नहीं लेने, रखें अपने पास। इतना मुझे दुख लगा ना सच में, जिसका कोई हद है तो बहरहाल जी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ सबके लिए आसानियाँ करें, हमारे लिए भी करें, उनके लिए भी करें उनके लिए भी आसानियाँ करें। तो बस यहाँ पे बच्चों को लेकर आए थे, थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो हमने करना था, उसको शुरू करना था। मतलब शिफ्टिंग भी एक आपको पता है ना टास्क है। तो उसके बाद जी मैं अपने बहन भाइयों की बड़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बहन भाई जो है ना इस वक्त में मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। मेरे सारे भाई आ गए शिफ्टिंग करवाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता है इस तरह से। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, बंदा मतलब हर दफ़ा क्यों बुलाए, क्यों, लेकिन वो उनको पता चला तो वो खुद ही आ गए तो मैं बल्कि अपने हस्बैंड को तंग कर रही थी कि इस दफ़ा शिफ्टिंग जो है ना वो आपने खुद ही करनी है, मैंने किसी को नहीं बुलाना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब कहना, हालांकि मैं कहती नहीं हूँ, वो खुद ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब उन्होंने बेचारों ने क्या मेरा ठेका उठाया हुआ है। तो चौथी 5वीं दफ़ा हम लोगों ने शिफ्टिंग की है। तो बहरहाल जी वो लोग आ गए, उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी कि व्लॉग जो है वो जल्दी जल्दी से अपलोड करूँ, लेकिन यह है कि अभी तक जो है ना वो सेटअप नहीं हुआ, सेटिंग नहीं हुई सारी वो भी मैं कर रही हूँ। तो जैसे ही अपनी जो है ना वो डेली रूटीन में आती हूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिनिश करो इसको जल्दी से। अलियान से ले लो, ये नहीं खा रहा। मामा को भी दो, मामा को भी दो। जल्दी दे दो मामा को। ओए मामा को दो। आ आ मुझे भी दे दो। खाओ, चलो खा लो आप भी खाओ। उत्ते कर दे सौ कुल्फी।